गणित के प्रमुख रूप से आधार स्तंभ कितने हैं? तो गणित के प्रमुख रूप से आधार स्तंभ कितने हो सकते हैं? तो 4। या तो गुणा करना, या तो क्या होता है भाग करना, या संख्याओं को जोड़ना, या क्या है संख्याओं को आपस के अंदर घटाना। ये 4 चीजें, गुणा करना, भाग करना, जोड़ना और घटाना। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन चारों को लेकर होता है। तो आज एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहली चीज, सबसे ज्यादा कंफ्यूज हमेशा देखो, जैसे गुणा के नियम आप ध्यान रखना। माइनस की संख्या का गुणा यदि माइनस की संख्या के साथ हो रहा है तो हमेशा जो आंसर आएगा हमेशा कौन सी संख्या आएगा? प्लस की संख्या। एग्जाम्पल, -2 का गुणा आप -7 से करो, तो पहले 2 का गुणा आप 7 से करो तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 गुणा 7 कितना होगा? 14। अब देखो नियम क्या है कि माइनस की संख्या का गुणा आप माइनस की संख्या से करोगे तो हमेशा आंसर किस में आएगा? प्लस में। ये 14 किसका होगा? प्लस का होगा। और गुणा का दूसरा नियम, प्लस की संख्या का गुणा आप प्लस की संख्या से कर रहे हो, प्लस की संख्या का गुणा आप प्लस की संख्या से कर रहे हो तो इसका भी आंसर हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। जैसे 2 का गुणा आप 7 से कर रहे हो तो इसका आंसर 2 का गुणा, अब देखो 2 भी प्लस का है 7 भी प्लस का है तो दोनों का गुणा करो तो आप पहले तो कितना होगा? 14। अब 2 भी प्लस का है 7 भी प्लस का है तो इसका मतलब 14 भी किसका होगा? प्लस का होगा। गुणा का तीसरा नियम, यदि आप माइनस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से कर रहे हो तो हमेशा एक माइनस एक प्लस, तो इसमें देखो माइनस का प्रभाव सबसे ज़्यादा है तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा? माइनस में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखो तो 2 तो माइनस का है और 7 किसका है? प्लस। तो 2 और 7 का गुणा करो तो कितना आएगा? तो 2 और 7 का गुणा किया तो कितना आया? 14। 2 माइनस का 7 प्लस का है तो 14 किसका हो जाएगा? माइनस का होगा। और गुणा का तीसरा नियम, चौथा नियम, प्लस की संख्या का आप गुणा माइनस की संख्या से कर रहे हो तो भी इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। जैसे 2 का गुण, 2 तो प्लस का है और 7 किसका है? माइनस का है, तो इसका आप गुणा करो तो आंसर आएगा 14। और 14 किसका होगा? माइनस का है। ये तो नियम किसकी है? गुणा के। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा गलती हमें इन चारों चीज़ों में होती है। उसी तरह से भाग के भी कुछ नियम है। भाग के कितने नियम है? 4 नियम है। कैसे? आप माइनस की संख्या के अंदर माइनस की संख्या का भाग दे रहे हो तो हमेशा क्या होगा? जो आंसर आएगा किस में आएगा? प्लस की संख्या में। एग्जाम्पल के रूप में आप 35 और 7, और 35 भी किसका है? माइनस का। 7 भी किसका है? माइनस का। तो दोनों संख्या माइनस की है। अब पहले 35 में 7 का भाग दो, कितना आया? आंसर आया 5। अब दोनों माइनस है तो इसका मतलब 5 किसका होगा? प्लस का होगा। प्लस की संख्या के अंदर प्लस की संख्या का भाग, इसका भी आंसर हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 35 भी प्लस का है और भाग में 7 भी किसका है? प्लस का है। तो 35 में 7 का भाग दिया तो कितना आया? 5। वो 5 किसका आएगा? प्लस का आएगा। अब माइनस की संख्या के अंदर माइनस की संख्या के अंदर माइनस की संख्या के अंदर आप प्लस की संख्या का भाग दे रहे हो तो एक माइनस एक प्लस भाग में ना, इसका नियम देखो, प्रभाव माइनस का ज़्यादा होगा तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 35 तो माइनस का है और 7 प्लस का, ऊपर माइनस नीचे प्लस की संख्या है तो इसका 35 में आपने 7 का भाग दिया तो कितना आया? 5 आया। तो ये 5 किसका होगा? माइनस का होगा। चौथा नियम इसका है, आप प्लस की संख्या के अंदर माइनस की संख्या का भाग दे रहे हो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो हमेशा प्रभाव माइनस का ज़्यादा होगा तो आंसर आएगा माइनस में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो तो 35 तो प्लस का है और 7 किसका है? माइनस का। तो 35 में 7 का भाग कितनी बार गया? 5 बार। वो 5 किसका हो सकता है? माइनस का। ये भाग के। तो 4 नियम गुणा के और 4 नियम भाग के। अब देखो गुणा और भाग के अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे 2 और प्लस कितना है?
7। अब देखो 2 के आगे निशान नहीं है तो इसका मतलब ये किसका है, प्लस का। अब देखो दोनों संख्या प्लस की, न तो गुणा हो रही है न तो भाग हो रही है, तो 2 और 7 को आपने जोड़ा तो कितना हुआ, 9। दोनों के आगे निशान प्लस का, तो इसका मतलब 9 किसका होगा, प्लस का होगा। 2 माइनस का है और 7 भी किसका है, माइनस का है। तो देखो माइनस और माइनस प्लस कब होगा, यदि वो संख्या आपस में गुणा हो रही है या वो दो संख्या आपस में क्या हो रही है, भाग। अन्यथा आप ऐसे मत करना। तो 2 और 7 न तो गुणा हो रही है न तो भाग हो रही है, तो 2 और 7 को जोड़ा तो कितना आया, 9। और दोनों माइनस की, दोनों के आगे निशान माइनस का, इसका मतलब 9 के आगे भी निशान आप किसका लगाओ, माइनस का। एक ये 2 तो माइनस का है और 7 प्लस का है। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, इसका आंसर कितना आएगा, न तो गुणा हो रही है न तो भाग हो रही है। आप क्या करो, देखो एक प्लस एक माइनस है, तो पहले आप 7 में से 2 घटाओ तो कितनी बचेंगे, 5। अब देखो माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या बड़ी है, तो 2 और 7 में बड़ी कौन सी, 7। तो संख्या किसकी है, प्लस की, तो इसका मतलब 5 किसका होगा, प्लस का। 2 और माइनस का कितना है, 7। अब इसके आगे निशान नहीं है तो इसका मतलब ये संख्या किसकी है, प्लस की। अब इसका आंसर कितना आएगा, तो 2 प्लस का और 7 माइनस का, न तो गुणा हो रहा है न तो भाग हो रहा है। तो आप सेम प्रोसेस, 1 प्लस 1 माइनस, तो 7 में से 2 घटाओ तो कितने बचेंगे, 5। अब 7 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 7। तो 7 के आगे किसका निशान है, माइनस का, तो इसका मतलब 5 के आगे निशान किसका होगा, माइनस का होगा। एक बार हम इसका रिवीजन कर देते हैं। जैसे गुणा के कितने नियम है, तो गुणा के 4 नियम कौन कौन से, यदि 2 संख्या माइनस की है तो गुणा प्लस का हो जाएगा। 2 संख्या प्लस के आपस में गुणा हो रही है, इसका भी आंसर प्लस में आएगा। मान लो पहली संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की है, तो इसका प्रभाव माइनस का ज़्यादा होगा, ये संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस की। चौथा नियम इसका, मान लो पहली संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में। ये 4 नियम तो किसके है, गुणा के। उसी तरह से भाग के भी कितने नियम है, तो भाग के 4 नियम कौन कौन से है, यदि माइनस के अंदर आप माइनस की संख्या का भाग दे रहे हो तो इसका आंसर प्लस में आएगा। प्लस की संख्या के अंदर आप प्लस की संख्या का भाग दे रहे हो, इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। माइनस की संख्या में आप प्लस की संख्या का भाग दे रहे हो तो प्रभाव माइनस का ज़्यादा होगा, आंसर किस में आएगा, माइनस में। चौथा नियम है, आप प्लस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग दे रहे हो तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में। ये 4 नियम किसके है, भाग के। और बाकी देखो इसके अलावा यदि 2 संख्या जुड़ रही है, दोनों संख्या प्लस की है, दोनों संख्याएं प्लस की है, आप देखो जोड़ो और उसके आगे निशान किसका लगाओ, प्लस का। मान लो 2 संख्याएं माइनस की है, न गुणा हो रही है न भाग हो रही है, तो पहले तो आप उस संख्या को जोड़ो और जैसे आपने संख्या जोड़ा उसके आगे निशान आपने किसका लगाया, माइनस का। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की है और न तो गुणा हो रही है न तो भाग हो रही है, तो आप क्या करो, घटाओ, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। अब देखो उसके बाद आप देखो बड़ी संख्या प्लस की माइनस की, उसी हिसाब से आप निशान लगाओ।